गुरुजी तुम्हें नहीं दिया है? क्यों 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 नहीं लेते? दोबारा नहीं हो ना, मैं बस एक ही बार हूँ। पानी दो इनको। सबसे पहले आज के शुभ दिन के लिए एक बार जोरदार तालियां। अलकनंदा की लहरें गाती भक्ति का गान, अलकनंदा की लहरें गाती भक्ति का गान। देवभूमि में है परमात्मा का धाम, देवभूमि में है परमात्मा का धाम। अब मैं सरस्वती वंदना अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे और सभी सरस्वती आगे सरस्वती के लगी अपने गाना है कुछ बच्चे करते थे आज खुद करेंगे। संकल्प से उत्तराखंड की राह बनाई, शांत कदम दृढ़ संकल्प से उत्तराखंड की राह बनाई। तो दोस्तों, इंद्रमणि बडोनी जी का जीवन सादगी, त्याग और संघर्ष का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने कभी सत्ता या पद की लालसा नहीं की, बल्कि अपना पूरा जीवन पहाड़ के गरीब, वंचित और शोषित लोगों के अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया। वे सत्य और अहिंसा के मार्ग। विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय, विद्यालय के अग्रज गुरुजन वृंद तथा शिक्षिका बहनों, प्यारे बच्चों, आज विद्यालय में एक विवाह उत्सव का उत्साह लग रहा है। गढ़भोज साथ साथ बहुत ही ज्ञान प्रज्ञान की बातें चल रही है। तो आज जो कि देश का गांधी कहलाने वाले महात्मा गांधी और हमारे राज्य उत्तराखंड का कहलाने वाला माननीय श्री इंद्रमणि बडोनी जी, कई बच्चों ने यहाँ पर बोला, एक बार फिर सुन लो, क्योंकि महान विभूति थी तो उनके बारे में भक्तों द्वारा बोला जाए और हमें याद हो जाए, ये ज़्यादा बेहतर है। तो इनका जन्म 24 दिसंबर 1925 को अखोरी ग्राम सभा में हुआ था। अखोरी ग्राम सभा अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हमारा टिपरी और टिपरी से घनसाली की दूरी 30 किलोमीटर और घनसाली से
एक रोड आपकी चमियाला की साइड चली गई और एक रोड ऊपर की तरफ चली गई जो मयाली जाती है, और 2 किलोमीटर की रेंज पे भैंसवाड़ा का पुल जिसे कहते हैं, वहां पर से भी 2 रोड है, एक मयाली और एक फलिंडा होते हुए और मैगाधार होते हुए और सीधे अखोड़ी। अगर इधर से जाएं तो यहाँ से मूलगढ़ और फिर मैगाधार और फिर अखोड़ी, कठोड़ी हिंदों और अखोड़ी रिंग रोड है वो। अगर इधर से जाए चाहे उधर से जाए आदमी, अगर मूलगढ़ से जाए तो वहां से यहाँ से भैंसवाड़ा का पुल वापस आ जाएगा, और अगर इधर से जाए तो मूलगढ़ से वापस आ जाएगा। उस इलाके में आपका मैगाधार हो, आपका अखोड़ी हो, आपका कठोड़ हो, चांजी हिंदौ हो, और एक आध जगह और छूट रही है। इन सारी जगहों में प्राइवेट स्कूल का बोलबाला था, सरकारी स्कूल नहीं थे यहाँ, और ये सारी देन इन्हीं श्रीमान जी की है। इनकी माता कलदी देवी जी और पिता सुरेशानंद जी थे। और आज एक हिसाब लगाने के लिए देता हूं कि 18 अगस्त 1999 को इनका देहांत हो गया था। कितने साल ही जीवित रहे होंगे ये तुम हिसाब लगा लेना अपने मन में। तो इन्होंने गांव के प्रधान भी ये बने, साथ में ब्लॉक प्रमुख बने और 3 बार ये विधायक बने उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश था हमारा जिला, वो राज्य था। साथ में रामलीला का मंचन और कई कार्यक्रम ये करते थे। ये इस प्रकार के व्यक्ति थे कि चैन से कभी नहीं बैठे। कभी प्राइवेट स्कूलों की फाइल को पास कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, लिहाजा कुछ ना कुछ करते ही रहते थे। हम जो टीरी के पास है, मैंने देखा कि उस साइड के जो भी लोग हैं उन्होंने बहुत तीव्र गति से विकास किया, और जो हम टीरी के मुंह पर थे हमने कोई विकास नहीं किया। ये अपने अपनी कलाएं, अपने अपनी क्षमता होती है। तो इनकी जो शिक्षा व्यवस्था कक्षा 4 तक अखोड़ी में पढ़े और कुछ ये प्रतापनगर में भी पढ़े। उसके बाद ये देहरादून गए, डीवी कॉलेज में ये पढ़े। यहाँ इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। ज्ञान, विज्ञान और समाज उन्नति के बारे में इन्होंने बहुत कार्य किया। आज संस्कृति दिवस और हमारी जो संस्कृति है धीरे धीरे लुप्त होने की कगार पर है। हमारा खान पान, हमारी वेशभूषा, हमारे चलना फिरना, ये कहीं धीरे धीरे लुप्त की ओर है। अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए जब बच्चा जन्म लेता है तो शुरू से ही गुरु की जरूरत होती है। कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे खाना है, कैसे चलना है, ये वाला स्तर माँ गुरु बनकर बच्चे को सिखाती है। बच्चे के सामने बोली भाषा का हिसाब ना हो तो बच्चा गूंगा हो जाए, ये 100% सत्य है। कोई कुछ ना कुछ बोलता है, प्रश्न भी अपने आप करते हैं, माँ प्रश्न भी अपने आप करते हैं, जवाब भी अपने आप देती कि मेरे बच्चे ने आज दूध नहीं पिया होगा, अच्छा मैं पिला देती हूँ। अपने आप प्रश्न करती है, अपने आप जवाब देती है, और बच्चा उन्हीं शब्दों को ग्रहण करता है। धीरे धीरे वो बच्चा स्कूल की तरफ आता है। स्कूल में गुरुजियों का हिसाब किताब देखता है, अन्य बच्चों का हिसाब किताब देखता है कि, और साथ में
गुर्जों का हिसाब थोड़ा सा आपको ले चलता हूं राम जी के साथ। सम्मन कंबल 74 है। जब पढ़ाई के लिए गुरु आश्रम में गए, उसके बाद ज्यादा 98 विश्वामित्र जी उनको अपने साथ ले गए थे। साने के था 98 और विश्वामित्र जी जब अपने साथ ले गए, ये सब जो जानते थे कि कितने विद्वान हैं, कितना सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन 13 अवल पर वो बताए नहीं। जब मतलब साने के संबंध चाहते रास्ते में चल रहे थे तो गुरुजी बार बार बोले थे कि बेटा अवल पर बताए नहीं। ताड़का आएगी तो मार देना। एक बार नहीं 3 बार बोल दिया, बेटा ताड़िका आएगी तो मार देना। तो राम जी कहते रहे कि हाँ मार दूंगा, हाँ मार दूंगा। लेकिन जब ताड़का आई तो दोनों भाई उनके धोती पकड़कर छुप गए, क्योंकि ताड़का 6 कोस की थी, बहुत हट्टी कट्टी मोटी। वो डर गए बच्चे, लेकिन एक लीला खेल रहे थे। अभिमान नहीं था, भगवान थे, अभिमान नहीं करा। मार सकते थे तुरंत, लेकिन नहीं। फिर गुरुजी ने बोला, अरे मेरे बच्चे डर गए क्या? आप ये सब कुछ कर सकते हैं। और तब गुरु का ही सम्मान बढ़े, गुरु की आज्ञा लेकर तुरंत ताड़का का वध कर। गुरु ने आज्ञा दी, अब ये करना है, तुरंत कर दिया। क्या करना है, कैसे चलना है, वो सब उसके अनुसार करते थे। अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी इत्यादि का नाम लेने से अच्छे अच्छे पाप खत्म हो जाते हैं। केवल मात्र नाम लेने से ऐसे ऐसे दिव्य रत्न भारत में जन्मे हैं। अहिल्या ने त्रिमूर्तियों को बच्चा बनाकर खाना खिलवा दिया था, नंगे होकर। सीता की पवित्रता तुम जानते हो। तारा, मंदोदरी इत्यादि ये जो महिलाएं हैं, जो देवियां हैं, इनको देवियों का रूप दिया गया है। पहले कन्याओं का दान होता था। कन्या जब हम पूछते हैं दुर्गा पूजन में, तो 12 वर्ष से नीचे की लड़की जो होती है वो कन्या कहलाती है, उससे ऊपर नहीं, वो स्त्री में आ जाती है। लेकिन उस समाज को हम गलत कहते थे। क्योंकि बाल विवाह इत्यादि का उसको नाम देकर गलत किया बोला जब करते थे, मैं मानता हूं। लेकिन हम अपनी संस्कृति न छोड़ें, किसी भी हद में अपनी संस्कृति पर अडिग रहें, ताकि वही नाम हमारा आए जो इन देवियों का आता है, सबसे ज्यादा वही नाम हमारा आए जो राम, लक्ष्मण, बताए नहीं। इन महान पुरुषों का आता है। इनमें कई महान पुरुष हैं। रसखान जी हैं। एक आध बच्चे बोलते थे कि मूर्ति पूजा तो पाप है। मीरा की मूर्ति बोलती थी, खाती भी थी। सूरदास की मूर्ति बोलती थी, खाती भी थी, सिखाती भी थी। रसखान जी भी खान होते हुए भी सनातन धर्म के अनन्य पुजारी बने। दिमाग में कई विचार आते हैं, अच्छा भी आता है, गंदा भी आता है। शरीर के अंदर जैसा अन्न जाता है, ठीक उसी प्रकार से प्रवृत्ति होती है। तामसी जाएगा, 2 बूंद अगर मजरा के जाएंगे तो शरीर का हिसाब भी वैसे हो जाता है।
सुबह जाम पिया, दिन में जाम पिया, दूसरा नंबर पर रात को जाम पिया, सवेरे उतर गई। मैं नहीं पता। अगर जाम पीना ही है तो प्रभु भक्ति का पिया जाए, जो जिंदगी भर ऐसा नशा दिखाए कभी उतरे ना, और प्रवृत्ति को भी शुद्ध कर दे। जैसे संग करते हैं वैसे ही सोबत भी लगती है। संग अगर अच्छा होगा तो सोबत भी अच्छी लगेगी, संग गलत होगा तो सोबत भी गलत ही होगी। मैं समझ रहा हूँ ज्ञान की बातें वैसे भी अच्छी नहीं लगती, किसी को भी नहीं, क्योंकि तुम्हारी उम्र ही ऐसी है। अंतिम में मैं ये कहूँगा कि बच्चा एक मिट्टी का घड़ा है, राव सर कुमार उस कच्चे घड़े को जैसे ढालता है वैसे वो घड़ा बन जाता है, और ऐसा रंग भर देता है कि उसकी अपनी एक पहचान बनती है। लेकिन मिट्टी और घड़ा ठीक ही होना चाहिए, पता लगे वो कहीं फट गया।